नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वन प्लांट अ डे संकल्प के बारे में, जिसका 1 साल पूरा हो चुका है। और आज ही के दिन यानी कि 19 फरवरी को सीएम चौहान ने 1 साल पहले अमरकंटक में अपनी पत्नी साधना के साथ पौधारोपण का इस अभियान की शुरुआत की थी। हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प उन्होंने रखा और हर परिस्थिति में इसे पूरा किया। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी वो इस संकल्प से पीछे नहीं हटे और होम आइसोलेशन के दौरान सीएम हाउस के गार्डन में नियमित पौधारोपण किया गया। अपने दौरे के दौरान सीएम प्रदेश के चाहे किसी भी जिले में रहे हो, वो वहां पौधारोपण जरूर करते हैं। रोज एक पौधा लगाना सीएम की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा है। वो अपने दिन की शुरुआत एक पौधा लगाकर किया करते हैं और पौधारोपण के 365 दिनों में सीएम पीपल, बरगद, आंवला, सप्तपर्णी, गुलमोहर, केसरिया, बादाम, देवदार, गुलार, कचनार, अमरूद, बीजा, फाइकस, बकुला के पौधे लगा चुके हैं। तो आइए सबसे पहले आपको वहां ले चलते हैं जहां पर सीएम शिवराज ने सबसे पहले पौधा लगाया था और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो अलग अलग जगह की हैं। जब भी किसी भी जिले में सीएम रहते हैं तो वहां एक पौधा जरूर लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया है डेली पौधा लगाने का। तो यहां आपको बताएं कि उनका 1 साल पूरा हो चुका है वृक्षारोपण का यह अभियान, और इसी तरह से ये आगे भी जारी रहेगा। हूँ अमरकंटक के राम घाट में। पिछले वर्ष इसी राम घाट से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने नर्मदा किनारे पौधारोपण का कार्य शुरू किया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये नर्मदा उद्गम का क्षेत्र है और यहीं से मुख्यमंत्री ने अपना जो पौधारोपण का कार्यक्रम है वो शुरू किया था। और आप देख भी पा रहे होंगे कि जो पौधे लगे थे वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, चूँकि मुख्यमंत्री की पहल थी कि नर्मदा के किनारे पौधा का वृक्षारोपण किया जाए, वृक्षों को बढ़ाया जाए ताकि नर्मदा को सुरक्षित किया जाए, साथ ही जो पर्यावरण है उसको भी सुरक्षित किया जाए। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री के द्वारा वृक्षारोपण का कार्य चलाया गया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ये वृक्ष देख पा रहे होंगे, नारियल का वृक्ष है जो इस तट के किनारे पे लगाया गया है। पिछले वर्ष इसका रोपण हुआ था जो इतना बढ़ चुका है, और इसी के साथ ही कई अन्य पौधे हैं जिन्हें यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा लगाया गया था। साथ ही जो मुख्यमंत्री के साथ लोग थे उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, जिसका नतीजा यह है कि अब कहीं ना कहीं नर्मदा के किनारे हरियाली जो है वो दिखने लगी है। और लोगों ने जो इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में जो हिस्सा लिया था उसका भी कहीं ना कहीं अब जो लोगों का वृक्षारोपण कार्य था वो दिखने लगा है, वृक्ष दिखने लगे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने जो पहल किया था कि नर्मदा के किनारे वृक्षारोपण किया जाए, साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण किया जाए ताकि मध्य प्रदेश की जो वातावरण हो वो शुद्ध हो सके और साथ ही जो नर्मदा है वो सुरक्षित हो सके। क्योंकि नर्मदा को मध्य प्रदेश का जीवनदायिनी नदी कहा जाता है और जिसको लेकर मुख्यमंत्री काफ़ी सजग है और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से नर्मदा को बचाया जाए, जो उसके किनारे पौधे लगाए जाए ताकि नदी को सुरक्षित किया जाए। उसी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने अमरकंटक से पौधारोपण का कार्य शुरू किया था और आज वो पौधे साल भर में काफी बढ़ चुके हैं, जिसका सराहना लोग भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल कही जा रही है। राकेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, अमरकंटक। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं भोपाल के स्मार्ट सिटी उद्यान में, जहां पर सीएम शिवराज ने कई बार आकर पौधारोपण किया है। पर्यावरण को बचाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लिया था 19 फरवरी 2021 को कि वो प्रतिदिन एक पौधा लगाएंगे। आज 1 साल इस संकल्प को पूरा हो चुका है। अमरकंटक से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ आज ही के दिन एक पौधा लगाया था और उसके बाद जो है पूरे प्रदेश में उन्होंने पौधारोपण की शुरुआत की थी। और मुख्यमंत्री ने सबसे अधिक जो पौधे हैं वो इसी पार्क में लगाए हैं। लगभग इन पौधों को भी जो है 1 साल पूरा हो चुका है। ये पौधे, ये गार्डन आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये गार्डन है और प्रतिदिन मुख्यमंत्री एक पौधा लगाते हुए नजर आते थे। हर दिन एक पौधा लगाने के संकल्प को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर परिस्थितियों में पूरा किया है। दिन एक पौधा जो है जरूर लगाएं
पर्यावरण को बचाने के लिए और वर्तमान में जो कोविड के दौरान स्थितियां उत्पन्न हुई थी वो स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, ये संकल्प मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता को दिलाया था और एक बार फिर से वो इस संकल्प को अब दोबारा दोहराने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता से यही अपील कर रहे हैं कि आप प्रतिदिन एक पौधा जरूर लगाएं। संकल्प अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज पूरा हुआ है 1 साल और अब दोबारा जो है वो इस संकल्प को दोहराने जा रहे हैं। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज। सीएम शिवराज ने इसके बारे में एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि पर्यावरण की रक्षा और धरती मां की सेवा के लिए 1 वर्ष पहले 19 फरवरी 2021 को अमरकंटक में मैंने रोज एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया था। अपनी धर्मपत्नी के साथ वहां पेड़ लगाया गया था। 19 फरवरी 2021 से 18 फरवरी 2022 तक रोज वृक्षारोपण करते हुए पूरा 1 साल हो गया है। कभी भी कहीं भी पेड़ जरूर लगाएं। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने सभी लोगों से पौधारोपण के लिए आह्वान किया और कहा कि आप भी साथ आइए, हर शुभ अवसर पर पेड़ लगाइए। तो बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में ट्वीट किया है और लिखा है कि पर्यावरण की रक्षा और धरती मां की सेवा के लिए 1 वर्ष पहले अमरकंटक में 19 फरवरी 2021 को मैंने रोज एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया था और वहां मैंने अपनी धर्मपत्नी के साथ पेड़ लगाया था। पिछली नर्मदा जयंती से 19 फरवरी 2021 से 18 फरवरी 2022 तक प्रतिदिन वृक्षारोपण करते हुए ये 1 साल पूरा हो चुका है। मैं कहीं भी रहा, पौधा जरूर लगाया। तो उन्होंने बता दें कि ट्वीट करके इस बात को बताया है। पूरा 1 साल हो चुका है सीएम शिवराज सिंह चौहान का इस अभियान को शुरू किए गए और यहाँ आपको बता दें कि उन्होंने इस कड़ी में कई तरह के पौधे अब तक लगाए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु जी, क्योंकि आज 1 साल पूरा हो चुका है, बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही पॉजिटिव खबर है, क्या जानकारी है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने एक इनिशिएटिव लिया था लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि पौधारोपण करने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए उन लोग सहभागिता करें। तो एक उनका ये प्रयास था, वो रोज एक पौधा लगाकर मध्य प्रदेश की जो 7.5 करोड़ जनता है उसको ये संदेश देना चाहते हैं कि जब मैं पौधा लगा सकता हूं तो आप भी अपने शुभ अवसरों पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाइए। और मुख्यमंत्री हमें रोज ये अपील भी करते हैं लोगों से, किसी घर में बच्चे का जन्म देने तो पौधारोपण करे, विवाह समारोह है तो पौधारोपण करे, और इस तरीके से कोई भी और कार्यक्रम होता है जो अपनी एक यादगार के तौर पर एक पौधा लगाए और वो पौधा भविष्य में ऑक्सीजन देगा। यदि फलदार पेड़ लगाते हैं तो उनको फल भी मिलेंगे, और यदि इमारती लकड़ी जैसा कोई पेड़ लगाया जाता है तो आगे चलकर वो उनके लिए और उपयोगी साबित हो सकता है। तो ये मुख्यमंत्री लगातार संदेश देने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद ये है कि लोग वृक्षारोपण के प्रति सजग हों, जुड़ें, और कुल मिलाकर इसका फायदा यह है कार्बन उत्सर्जन कम होता है, पेड़ पौधे कार्बन को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। और जब कोरोना की अभी जो दूसरी लहर आई थी उस दौरान देखा है कि ऑक्सीजन की कैसे कमी थी, लोगों को ऑक्सीजन के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ रहे थे। तो वो भी एक कारण है कि पर्याप्त मात्रा में अच्छी साफ हवा हो, स्वस्थ पर्यावरण हो और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो। और जब हरी भरी धरती होती है तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप भी कम होता है, गर्मी कम लगती है, मौसम अच्छा होता है। तो वो सारी चीजें इसके पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपना अभियान शुरू किया था और खुद पेड़ लगाकर वो एक संदेश जागरूकता देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं यहाँ पर बताऊं दीपशिखा, मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, पिछले 17-18 साल हो गए, हर साल प्रदेश में आबादी के मान के अनुपात में पौधे लगाने का काम सरकार करती है। लेकिन इसमें जन भागीदारी नहीं हो पाती, जन जुड़ाव वैसा नहीं हो पाता जैसा मुख्यमंत्री ने ये कोशिश की और ये लोगों से अपील करा रहे हैं। और यही कारण है कि जब मुख्यमंत्री के शुरुआती 6 महीने तो खुद ही अकेले पौधे लगाते रहे, तो उसके बाद अलग अलग समाज के लोग, कई ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उनके साथ जुड़ते चले गए और एक पौधा लगाने का जो प्रयास है उसमें कई पौधे लगते चले गए। इसीलिए मुख्यमंत्री की तरफ से तो 365 दिन में 480 करीब पौधे अभी तक लगाए जा चुके हैं। और अभी भी उन्होंने लक्ष्य रखा है कि अगले साल भी उनका ये संकल्प जारी रहेगा और एक अभियान ही बन रहा है जो एक लोगों के आचार व्यवहार में आ रहा है। जैसा स्वच्छता अभियान बन गया है उसी तरीके से लोग वृक्षारोपण को भी एक अभियान के तौर पर ले रहे हैं और दैनिक वृक्षारोपण की तरफ भी प्रेरित हो रहे हैं।
बिल्कुल प्रभु जी, अपनी वाइफ के साथ उन्होंने इस अभियान को शुरू किया था, 1 साल पूरा हो चुका है और अभी उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति से अपील करते हुए कहा है कि 2 पौधे जरूर एक दिन में लगाओ। और ये कितनी अच्छी सोच है, कितनी गहरी सोच है इस पौधारोपण के पीछे कि रोज जो पौधे लगाए जा रहे हैं वो बड़े होके जीव जंतुओं का आश्रय भी बनेंगे। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है इस पौधारोपण के पीछे। प्रभु जी जी बिल्कुल, स्वाभाविक तौर पर ये मैसेज मुख्यमंत्री दे रहे हैं और क्योंकि 1 साल उनके कल पूरे हो गए हैं, आज उनका दूसरा साल का पहला दिन है और मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है कि इस पूरे साल वो रोज 2 पौधे लगाएंगे। पिछले साल 1 पौधे का संकल्प था, लेकिन 1 से ज्यादा पौधे वो लगाते रहे हैं और इस बार 2 पौधे का उन्होंने संकल्प लिया। उनकी पत्नी भी उनके साथ सहभागिता करती है। एक तरीके से ये कहें कि लोगों को ये जोड़ने का अभियान है और हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं कि उसके लिए इतनी पर्याप्त जगह हो कि रोज 2 पौधे लगाए, लेकिन मुख्यमंत्री ये कहना चाह रहे हैं लोगों से कि जब जरूरत मिले, जहां उनको दिखती है कि जमीन है, जहां उपयोगिता है, जहां पर वो पौधे लगाकर उसकी देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि अपने बच्चे की तरह पौधों के यदि कोई लालन पालन करेगा तो वो पौधा आगे बढ़कर पेड़ बनेगा और उनके लिए फलदार वृक्ष भी साबित होगा, छायादार वृक्ष साबित होगा। और जैसा जीव जंतु और विभिन्न प्रजातियों के जीव इन पौधों पर वास करते हैं, इनके कारण पर्यावरण में शुद्धता आती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मुख्यमंत्री का ये अभियान चल रहा है और ये आगे भी जारी रहने वाला है। बिल्कुल प्रभु जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीएम कहीं भी रहे हो, चाहे किसी भी प्रचार में हो, अपनी जनसभा में हो, लेकिन वो अपनी दिनचर्या की जो शुरुआत करते हैं वो पौधा कहीं पर भी हो जरूर लगाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, उनका ये रूटीन बन गया है मुख्यमंत्री का। सुबह जो स्नान वगैरह के बाद, पूजा पाठ से निवृत्त होने के बाद वो जब अपना सरकारी काम काज शुरू करते हैं तो पहले वृक्षारोपण करते हैं, उसके बाद वो दूसरा काम करते हैं। एक शिवराज सिंह चौहान का एक इनिशिएटिव और है कि वो सरकारी कार्यक्रमों में मंच पर जब जाते थे तो कन्या पूजन उन्होंने शुरू किया था मध्य प्रदेश में, कि बच्चियों का लालन पालन हो। वो भी एक संदेश देने का उनका अभियान था, जिसकी वजह से लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश में चल रही है। मध्य प्रदेश में जो बच्चियों का अनुपात बढ़ रहा है उसकी वजह यही है कि बच्चियों के प्रति लोगों को वो जागरूक कर रहे हैं। उसी तरीके से पौधों के प्रति जागरूक करें। तो अब मध्य प्रदेश में कोई भी कार्यक्रम होता है, सरकारी कार्यक्रम होता है, सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, वहां पर लोग अब पौधे भेंट करने लगे हैं। फूल माला पहनाना, शाल दुशाला उड़ाना, इस सब के बजाय अब लोग पौधे भेंट करके ये जागरूकता का संदेश दे रहे हैं कि जब किसी को पौधा दिया जाता है तो वो पौधे का रोपण भी करता है एक यादगार के तौर पर। तो मुख्यमंत्री के द्वारा भेंट किया गया पौधा हो तो शायद और ज्यादा उसको स्नेह उस पौधे से रहता है। यदि उसने मुख्यमंत्री को पौधा दिया और यदि पौधा उस जगह पर लग गया तो खुद होकर लोग उसकी देखभाल करते हैं। तो एक बड़ा अभियान मुख्यमंत्री ने शुरू किया और लोगों को माइंड सेट बनाने का एक पूरा प्रयास है उनका कि धीरे 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 लोग जो है पौधों के प्रति जागरूक हो सकते। बिल्कुल, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा संदेश है। जी बिल्कुल, पौधे आज जो पेड़ पौधा हम रोप रहे हैं वो कल को पेड़ बनेगा और विश्व की जो पीढ़ी है उसको ऑक्सीजन मुहैया कराएगा, उसको साफ सुथरा पर्यावरण मुहैया कराएगा। जो कई प्रकार जैसे गौरैया जैसी चिड़िया है जो शहरों से विलुप्त होती हुई दिखाई दे रही, कौवे विलुप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, गिद्ध कई जगह से विलुप्त हो गए। तो जब पेड़ बनेंगे ये तो यहाँ पर उनका वास होगा और उनके लिए भोजन पानी पर्याप्त मात्रा में होगा। तो एक तरीके से कहें कि हर प्रजाति के लिए इकोसिस्टम जो है उसको बेहतर बनाने के लिए पेड़ बहुत जरूरी है और वही प्रयास मध्य प्रदेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल प्रभु जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज भी जुड़ गए हैं जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से मध्य प्रदेश में इतना अच्छा ये अभियान जो है चलाया जा रहा है सीएम के द्वारा, पौधा लगाया जाता है, डेली एक पौधा लगाया जाता है और ये भी उन्होंने कहा है कि कोई भी शुभ काम हो या कोई भी त्योहार हो उस पर आप एक पौधा लगाए, तो बहुत ही अच्छी पहल है। क्या कहेंगे आप? 1 साल पूरा हो चुका है इसको। 1 साल पूरा हो चुका है। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो अपनी पहल है मध्य प्रदेश से जो हुई है, इस पहल का अनुसरण और अनुकरण ये प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी करना चाहिए, अन्य राजनेताओं को भी करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को। साथ ही हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि ये ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार से अपने जन्मदिन से शायद शुरू किया था ये अभियान और यहाँ तक आए 1 साल पूरा हो रहा है और निरंतर रोजाना पौधे लगा रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से प्रकृति से प्रेम करते हैं और हमारे शरीर का निर्माण प्रकृति से हुआ है। प्रकृति और परमात्मा दो ही तो हैं। तो परमात्मा दिखते नहीं है लेकिन प्रकृति प्रत्यक्ष रूप में दिखती है। बिल्कुल सही। तो पौधे लगाने का अर्थ हुआ कि हम प्रकृति का हमारे ऊपर जो ऋण है हम उससे उऋण हो रहे हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है,
हमें पौधा लगा करके प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, ऋण से ऋण हो सकते हैं। बिल्कुल अवधेशपुरी जी, क्योंकि सकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है और जो युवा है उनके लिए भी ये जो एक बेस है वो तैयार हो रहा है प्रकृति से जुड़ा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज का युवा भी कम से कम प्रकृति के महत्व को समझे, पर्यावरण के महत्व को समझे, क्योंकि वर्तमान समय में देश में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, किंतु मानवता से सीधे सीधे जो जुड़ी है वो एक समस्या है पर्यावरण की समस्या। पर्यावरण प्रदूषित होता चला जा रहा है। हमने भौतिक विकास बहुत किया है। अब जितनी गाड़ियां चलती हैं सारे धुएं आखिर इसी वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं। हम बहुत अधिक परेशान हैं। दिल्ली जैसे शहर में सांस लेना दूभर हो रहा है। बहुत ही और सही हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बढ़िया उपहार होगा। अवधेशपुरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत ही अच्छी बात कही कि जिस तरह से और राज्यों में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, ऐसे में एमपी में बहुत ही बढ़िया काम किया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है। प्रभु जी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रभु जी, जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, एक लेवल सेट करके दे दिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के लिए है। बच्चे इसमें ज्यादा भागीदारी कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, युवा हैं, विभिन्न समाज के लोग हैं, सभी के लिए मुख्यमंत्री ने संदेश दिया और लगातार लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। 24 फरवरी को एक आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री 24 फरवरी को फिर से पौधारोपण करने जब उस जगह पर जाएंगे स्मार्ट पार्क पर, तो अभी तक पिछले एक साल में जितने भी समाज के लोग उनके साथ पौधे लगा चुके हैं तो तमाम लोग फिर इकट्ठे होंगे, फिर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण वो करेंगे। और इसी तरीके से मुख्यमंत्री जब भी जिलों के दौरे पर जाएंगे वहां पर भी ये प्रयास उनका रहेगा कि हर जगह अलग अलग समाज के लोग आए, उनके साथ वृक्षारोपण करें और लोग स्व प्रेरणा से खुद भी इस काम को करें। तो ये एक मुख्यमंत्री का एक बड़ी पहल है। और वन जो है वो जीवन से जुड़ा हुआ है। जी मतलब आत्मा, जीव, और वन मतलब पेड़, और यदि ये दोनों मिल जाते हैं तभी जीवन सफल होता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए यदि पेड़ है तो फिर मनुष्य है, पेड़ है तो फिर ये पूरी इंसानियत है, और इसीलिए पेड़ बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है उसका अधिकांश क्षेत्रफल जो है वो वनों से पूरी तरीके से पटा हुआ है। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वातावरण पूरी तरीके से प्राकृतिक है। और ऐसे में ये जो उनकी तरफ से सीएम के द्वारा पहल की गई है, जिसको 1 साल पूरा हो चुका है, ये जैसे कि तमाम राज्यों में जो पोल्यूशन रहता है उससे बहुत दूर एक नया एटमॉस्फेयर जो है बढ़िया उसे और अच्छे लेवल पर पहुंचाया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है ये भी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में यदि हम बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में करीब 2400 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़ा है, ग्रीनरी बढ़ी है। क्योंकि विकास जब होता है, बड़े बांध बनते हैं तो कई पेड़ कटते हैं, जंगल का नुकसान होता है, उसकी भरपाई करना भी बहुत जरूरी है। शहरों का विस्तार हो रहा है तो उसके कारण भी पर्यावरण पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन तमाम जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए लगातार वृक्षारोपण करना जरूरी है। जहां भी खाली जमीन है वहां पर पेड़ लगाए जाए, छोटे झाड़ बड़े झाड़ के जो जंगल है जो विरल हो चुके हैं वहां पर पौधारोपण किया जाए। इस तरीके से एक हरा भरा वातावरण बनाया जा सकता है। जब पेड़ यदि जंगल होते हैं, हम भोपाल की बात करें, भोपाल में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कि ज्यादा बहुतायत में पेड़ है तो वहां का जो टेम्परेचर है वो 2-3 डिग्री तक कम होता है उस इलाके में। वहां ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, एक अपना इकोसिस्टम वहां पर डेवलप हो जाता है। तो ये एक पूरा पेड़ लगाने का फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रभु जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए ये बहुत ही अच्छा अभियान चलाया जा रहा है। लगातार इस पौधारोपण को 1 साल हो चुका है और ये 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की, किस तरह से पौधारोपण जो है वो किया गया है। लगातार 1 साल हो चुका है इस पौधारोपण को करते हुए। 19 फरवरी 2021 को पहला पौधा लगाया गया था और आज 19 फरवरी है, 2022 हो चुका है, यानी कि 1 साल पूरा हो चुका है। ऐसे में पौधारोपण संकल्प को 1 साल पूरा हुआ है और मुख्यमंत्री ने इस दौरान साल के हर दिन पौधारोपण किया है, चाहे वो भोपाल में रहे हो, मध्य प्रदेश के किसी भी अन्य शहर में हो या फिर मध्य प्रदेश के बाहर हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने हर दिन पौधारोपण के संकल्प को टूटने नहीं दिया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहेगा इंडिया न्यूज के साथ।